expressing your confidence here. Actually, I have been, Padma Maipu has been telling me, Maharaj, repeatedly, I wasn't able to come because it was clashing with my chanting. But today I came because of repeated requests. But yeah, I do it as a service at your lotus feet. I'm more often. Hare Krishna. I understand you're also coming to Agavade and Miraj and Nitsalkanji and those places. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Yeah, thank you. Our Sahasranam Prabhu has put up some programs. Yeah. I'm very happy about that. Thank you, Maharaj. Okay, so Padmali, are you going to? Ji Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Welcome and introduce Radhisham to the audience. जी Guru Maharaj, सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज पुनः हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण दिवस है, काफी महत्वपूर्ण समय है, तिथि का है, क्योंकि हमारे बीच श्रीमान राधेश्याम प्रभु उपस्थित है। जैसे आपने गुरु महाराज जी के वार्तालाप में सुना ही, काफी व्यस्त रहते हैं प्रभु जी। अभी उन्होंने इंटरनेशनल भी ट्रैवल करते हैं, तो दुर्लभ होता है प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त करना सभी के लिए। तो आज उन सभी में से हम अति सौभाग्यशाली भक्त है जो प्रभु जी का हमें संग मिल रहा है। तो लगभग जैसे हम प्राय काफी भक्तों के लिए कहते हैं, लीडर्स के लिए, वैसे ही राधेश्याम प्रभु के लिए शायद ही कोई इस्कॉन में डिवोटी होगा, भक्त होगा जो राधेश्याम प्रभु को नहीं जानता। फिर भी कुछ भक्त हमारे ऑडियंस में नए हैं या हमारे सेशन में नए हैं, तो उनकी जानकारी के लिए राधेश्याम प्रभु इस्कॉन पुणे एनवीसीसी मंदिर के अध्यक्ष और साथ ही साथ पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इस्कॉन के जगत में युवा प्रचार जो है उसका हृदय है या उनके प्रणेता है राधेश्याम प्रभु। इज अ फाउंडिंग फिगर्स ऑफ यूथ प्रीचिंग। हैदराबाद के भी अध्यक्ष है और रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट है, बहुत कुछ है जी। और साथ ही में मैनेजरियल दृष्टि पर देखे जाए तो आरएसए रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट के रूप में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और प्रभु जी की सेवाओं का लिस्ट ही इतना है कि यदि हम उसे संक्षिप्त में भी कहेंगे तो भी 20-25 मिनट निकल जाएगी। तो इतना संक्षिप्त में हम समझ सकते हैं कि आज हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच प्रभु जी की उपस्थिति है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि जप को थोड़ा विराम दे दीजिए और अब राधेश्याम प्रभु के मुखारविंद से हम आज का जपा टॉक जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उसके ऊपर हम श्रवण करेंगे। प्रभु जी से अनुरोध है, प्रभु जी आज की जपा टॉक प्रारंभ करें। अनतिमिरन्दस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन Prabhu ji, you'll have to unmute on Zoom, Radhesham Prabhu, or someone who is assisting Prabhu ji. He's doing it. Yes, Prabhu. Maybe he's audible there. Hare Krishna. Now it's clear? Yes, Prabhu ji, now it's clear. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये प्रातःकालीन जपा टॉक में आप सबको स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय मुझे दिया गया जो वैष्णव भक्तों के संघ का महत्ता। वैष्णव संघ इतने महत्वपूर्ण विषय है, स्वयं शिव जी प्रचेतों को बोलते हैं, हे प्रचेतो, आप जैसे विष्णु भक्तों की संघ के लिए मैं भी आतुर रहता हूँ।
और जंगल में जब परिचित गए तपस्या करने के लिए, तब शिव जी के दर्शन प्राप्त होता है उनको। तब शिव जी बताते हैं कि उनके पास अनेक असुर लोग तपस्या करके उनसे धन दौलत इत्यादि अर्जित करने के लिए शिव जी के पास पहुंच जाते हैं। शिव जी उन लोगों को जो भी भौतिक पदार्थ प्रदान करना हो उसको देकर उनको लौटा देते हैं, चाहे निकल जाओ अभी, जो लेना है ले लो, निकल जाओ, मेरे समय की बर्बादी मत करो, ऐसे उनको लौटा निकल देते हैं। लेकिन अगर कोई विष्णु भक्त पहुंच गए उनके पास, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ बैठकर भगवान की कथा का चर्चा करना चाहता हूँ। इससे पता चलता है कि आप देखेंगे कैलाश में भी शिव जी बैठकर नारद जी, चतुष कुमार, बड़े बड़े ऐसे ऋषि मुनि आकर उनके साथ बैठकर कथा, भागवत कथा की चर्चा करते हैं। इसका मतलब है वैष्णव भक्तों का संग जो है इतना अति दुर्लभ है इस दुनिया में कि शिव जी जैसे महान वैष्णव नाम यथा शंभु, वो भी ऐसे संग के लिए आतुर है। मुझे एक विषय पर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं पहले एक श्लोक जब पढ़ा भागवत के, जब भगवान विष्णु ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं, पहले तो ध्रुव महाराज के चित्त में अंतर्यामी के रूप में भगवान विराजमान थे, उनके ऊपर ध्यान कर रहे थे ध्रुव, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह मंत्र जप करके वो प्रार्थना कर रहे थे ध्रुव महाराज भगवान विष्णु के ऊपर। तो बहुत बड़े तपस्या करके 6 महीने के बाद जब भगवान विष्णु की दर्शन प्राप्त हुई, तब ध्रुव महाराज उनको बताते हैं, योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याष्ट हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ये प्रथम श्लोक में इधर वो दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान विष्णु को और बोलते हैं कि हे विष्णु, जिस तरह अगर ये एक लोहे को आग में डाला जाए वो तप जाता है, वो एकदम लाल लाल हो जाता है, दीप्यमान हो जाता है वो, इसी तरह मेरे शरीर भी, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे कान, मेरे चेहरे, मेरे सर और खास करके मेरे जिह्वा ऐसे भगवान के चिंतन में आप्लावित होकर परमानंद को पाकर अभी आपकी गुणगान करने की क्षमता मेरे जिह्वा में आ पहुंचा है। मैं तो अक्षराभ्यास भी हुआ नहीं है हमारा, हम गुरुकुल में कभी नहीं गए, हम 5 वयस के बालक हैं, फिर भी हम आपके नाम की गुणगान कर पा रहे हैं क्योंकि आपने हमारे इंद्रियों को दिव्य बना दिया। इस तरह भगवान की गुणगान किया तो आप लोगों को मन में एक शंका उठेगा, अरे इसलिए तो हमें भगवान की दर्शन के लिए आतुर रहना चाहिए, क्योंकि ध्रुव महाराज को भगवान की दर्शन प्राप्त करके इतना बड़ा दिव्यता प्राप्त की उन्होंने। पहले भौतिक वासनाओं से पीड़ित थे, लेकिन वो भौतिक वासना दूर होकर भगवान के चिंतन बढ़ गया और भगवान का स्मरण बढ़ गया और उनके शरीर पूरा दिव्य बन चुका है, जैसे बिजली जैसे चमक रहा था उनके शरीर है। तो इसलिए हम सबको भगवान की संग का अपेक्षा रखना चाहिए, ऐसे लोग सोचेंगे। लेकिन तुरंत वो अगले श्लोक में बताते हैं, भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहतां अमलाशयाणां येनाञ्जसोल्बणमुरु व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। वो बताते हैं, हे विष्णु, मेरा एक विनती है आपसे, एक वरदान मांगना चाहता हूँ मैं। भक्तिम मुहु, बार बार भक्तिमय कृतियों में प्रेम से लगन के साथ जो भक्त हमेशा हर क्षण दिन में वो भगवान और उनकी भक्ति के बारे में ही सोचते हैं, उन कार्यों में जुड़ते हैं। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, आपके कथा गान में, आपके नाम के गान में, आपकी सेवा में, आपकी विग्रह आराधना में, इन चीज़ों में जो लगे रहते हैं, हमेशा ऐसे भक्तों के संग में चाहता हूँ। भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयात अनंतमहताम अमलाशयाणाम। ऐसे भक्ति करके करते करते ये लोगों का चित्त एकदम निर्मल हो चुका है। जैसे आप देखेंगे वर्षा ऋतु में पानी बहुत
गंदा होता है बारिश के कारण, मिट्टी से मिलकर कीचड़ बन जाता है। लेकिन वही पानी शरद ऋतु में, उस जो वर्षा ऋतु के आगे शरद ऋतु आता है, उस शरद ऋतु में वो पानी एकदम निर्मल रहता है। जैसे झील में जाकर देखिए पानी को, नीचे के पत्थर भी दिखाई देते हैं, इतना क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसा रहता है। तो वो तुलना करते हैं, ये जो अभक्त होते हैं, दुनियादारी लोग होते हैं, जो कर्मी ज्ञानी योगी होते हैं, उनके चित्त जो है वो कीचड़ के पानी के समान है। लेकिन शुद्ध भक्त आपकी कथा श्रवण करके, आपकी पूजा आराधना करके, आपके भक्ति में बार बार आपके लीला चेष्टाओं को सुन सुन कर, उसमें रम कर, उनका चित्त इतना निर्मल हो गया है, जैसे शरद ऋतु का पानी जैसे हो जाता है एकदम निर्मल। अमलाशयाणा बोलते हैं, ऐसे जिनका चित्त अमल हो गया है, ऐसे भक्तों के संग एकदम दुर्लभ है इस दुनिया में। क्योंकि वो लोग सदा आप उनके हृदय में विराजमान हो, आप आपके सुंदर रूप को देखते हैं, नाम रूप गुण लीला में वो हमेशा डूबे रहते हैं। ये नांच सोलबणम रूप व्यसनम भवाब्धिम, मैं आसानी से इस भवसागर को पार कर दूंगा ऐसे भक्तों का संग करके, ऐसे बताते हैं। ऐसे भक्तों का संग एक बहुत बड़े नाव के बराबर है, बड़े समुद्र में है। समुद्र तो बहुत खतरनाक स्थान है, कोई भी डूब सकता है। लेकिन अगर एक नाव मिल गए उसमें मिल जाता हो, उसमें बैठ गए आप, तो नाव आपको आसानी से दूसरे किनारे की ओर पार कर सकता है आपको। इस तरह ऐसे भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो, ऐसे बताते हैं। ये नांच सोलबण गुरु व्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद गुणकथाम मृतपानमत्तः, आपके गुण और कथा इत्यादि सुनकर मैं मत्त अवस्था में रहूंगा। वो मत्त अवस्था का मतलब क्या है? एक व्यक्ति के अगर चित्त आविष्ट हो जाता है विष्णु में, भगवान कृष्ण में, अगर माने जब आप जैसे एक स्पॉन्ज को पानी में डुबाओ तो एकदम आविष्ट हो जाता है पानी से वो, इस तरह। इसी तरह ही एक ब्लॉटिंग पेपर लेके, एक कलम जिसमें स्याही होता है, उसको चूने से करके वो एक्सपैंड हो जाता है वो ब्लॉटिंग पेपर में। इसी तरह कृष्ण कथा जो श्रवण करता है ऐसे भक्तों से, उसके मन पूरा भगवान के नाम रूप गुण लीला से आप्लावित होता है, उसमें डूबा रहता है, उसमें आविष्ट हो जाता है। हाँ, इसलिए उन्होंने बोला कि देखिए विष्णु, आप अभी आए हैं हमारे सामने, लेकिन आप तो अक्सर नहीं आएंगे, एक आध बार आकर दर्शन देते हैं। आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत दिव्य हैं, आप तेजोमय हैं, ये सब सही है। और हमको तो लग रहा है कि आपको देखते रहे, लेकिन आपको देखते रहने के लिए आप तो हमारे समक्ष रहेंगे नहीं, आप चले जाएंगे। लेकिन आपके भक्तों के संग में मैं रहूंगा तो हर क्षण में आपको देखूंगा, क्योंकि आपकी कथा को श्रवण करना और आपको देखना, ये दोनों में फर्क नहीं है। जो आपकी कथा श्रवण में बहुत श्रद्धा पूर्वक कोई बोलता है कथा, श्रद्धा पूर्वक कोई सुनता हो, ऐसे ऐसे जिधर माहौल होता है, उस माहौल में भगवान हरि अवतरित होते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, ऐसे भगवान कुछ बताते हैं। हे नारद, मैं उस स्थान में रहता हूँ जिधर मेरे भक्त मेरी कथा और कीर्तन करने में बहुत आनंदित होकर निरपराध भावना से, निष्कपट भावना से मेरे कथा का गुणगान करते हैं मेरा, और मेरे नामों का कीर्तन करते हैं, ऐसे बताते हैं। तो ये अभी ध्रुव महाराज ने बताया हमको कि भगवान की उपस्थिति आसान नहीं है, लेकिन भक्तों की उपस्थिति में, उनकी कथा श्रवण में हम भगवान को देख सकते हैं। तो ये कारण हमें संग करना चाहिए। भगवान को देखना चाहते हैं तो भक्तों के साथ संग करना चाहिए। दूसरा है बताते हैं तीसरा लाइन में इसी श्लोक में, भक्ति मुह प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयाणाम येनांजसोल बनमरु व्यसनम भवाब्धिम। यह भव अवधि जो है संसार सागर, इसको पार कर पाना नामुमकिन है हमारे लिए, लेकिन भक्तों के संग में बहुत आसान है। कैसे हम पार करते हैं सोचने के लिए समय की भी जरूरत नहीं। कारण क्या है, वो बताते हैं कि भक्त लोग एक नाव देते हैं हमको, जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम मदन इत्यादि। और भक्त लोग हमें एक मार्ग बनाते हैं, विश्वाला करो, भगवान की शिवग्रह की पूजा करो, प्रदक्षिणा करो, उत्सव मनाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, हरिनाम संकीर्तन करो, प्रसाद वितरण करो। ऐसे हमको सरल तरीकों को प्रदान करते हैं भक्त लोग। उन तरीकों को अपना कर अगर कोई बोट के अंदर चढ़ेगा, वो इतने बड़े भवसागर, वो एक छोटा
एक गाय के बछड़े के कुर के अंदर जितना पानी बैठेगा उतना ही पानी हो जाता है उस भवसागर। मान लीजिए अगर आपने एक बोट में चढ़ा वो भवसागर ऐसे एक इतना छोटा पानी बन गया, हाँ, इतना छोटा, तो आपको क्या बोट को आगे बढ़ाना ही जरूरत नहीं है, उतर जाने का दूसरे साइड में, इधर चढ़ने का उधर उतर जाने का, इतना सरल बना दिया भक्त लोगों ने। हाँ, इस भवसागर के बीच में रहते हुए भी हम लोग आपके भक्तिमय सेवा में डूब कर हम भवसागर को भूल सकते हैं, आपके श्री चरणों को स्मरण कर सकते हैं। ऐसे भक्तों के संग का लाभ है, ऐसे बताते हैं हम। इसलिए नैश्ये भवत गुण कथा अमृतपान मत है, आपके गुण कथा श्रवण में मैं मग्न होकर, मदमत्त होकर, आनंदित होकर मन को आपके श्री चरणों में आविष्ट करके मैं रहूंगा इस दुनिया में, ऐसे बताते हैं ध्रुव महाराज। ये भक्तों के संग का लाभ है। इसी तरह प्रहलाद महाराज का भी एक श्लोक है, नैवो द्विजे परदुरत्यय वैतरण्यास्त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचेत तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय वरमुद्वहतो विमूढ़ान। पहले 2 लाइन में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं प्रहलाद जी ना, ये वो उद्विजय परदुरत्य वैतरण्यास, मैं संसार सागर को देख देख कर मैं डरता नहीं हूँ, ऐसे बताते हैं। कौन बोल सकता है ऐसे? अनेक योगी लोग, ज्ञानी लोग मोक्ष की अपेक्षा करते हुए कुंभ मेला में पहुंच जाते हैं उधर नहाने के लिए और जन्म मृत्यु चक्र को काटना चाहते हैं। अनेक लोग, ज्ञानी लोग हिमालय के जंगलों में घुस जाते हैं, उधर जाकर मौन व्रत रखते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, बर्फ को तोड़कर उस पानी में नहाते हैं, इतने तपस्या करके इंद्रियों को दमन करने के लिए प्रयत्न करते हैं। इतना करने के बाद भी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और इधर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मैं इस भवसागर से डरता नहीं हूँ। कारण क्या है? तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त है। बताते हैं कि आपके भक्तों के संग में जो वीर्य गायन होता है आपकी नाम रूप गुण लीला की गायन, उसमें जब रहूंगा मैं, तद्वीर्य गायन महा अमृत मग्न चित्त, मेरे चित्त को मैं मग्न कर दूंगा आपके कथा श्रवण में, आपके कीर्तन में, आपके हरिनाम के कीर्तन में। तो ऐसे करने से भवसागर को डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रहलाद भी बताते हैं ऐसे। तो आप देखेंगे प्रहलाद जो है उनके माँ के गर्भ में थे बच्चे, उस समय उनके माँ जब गर्भवती थी तब देवता लोग आकर उनको गिरफ्तार करके देवलोकों में लेके जाने की योजना बनाया, इंद्र और अनेक देवता उनके साथ। तब नारद मुनि उधर पहुंचे, बोले कि रुको आप लोग, हैं? इसके गर्भ में एक महाभागवत भक्त है और ये भक्त को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि विष्णु भक्त है। अगर आप मारने की प्रयत्न करोगे खुद ही मरोगे आप, हैं? उसको मार नहीं सकते हो आप। ऐसे जब नारद मुनि ने बोला तुरंत मान लिया इंद्र ने और बाकी सब देवताओं ने। उन्होंने प्रदक्षिणा की, कयादु को 3 बार दंडवत प्रणाम किया और वो लोग निकल गए। देखिए नारद इतने महान भक्त थे कि उस, आप देख सकते हैं कि उस जमाने में पेट के अंदर क्या बच्चा है, ये लड़की है लड़का है वो भी मालूम नहीं हो सकता। आजकल के डॉक्टर बोल देते हैं कि बच्चा जो होने वाला है वो लड़का है नहीं तो लड़की है, करेक्ट है ना? इतना ही उनको मालूम है। कोई डॉक्टर है क्या आजकल जो बोल सकता है कि जो गर्भ में जो है वो बच्चा महाभारत बनेगा? कोई बोल सकता है, लेकिन नारद मुनि बोल सके। और मान नारद मुनि के अधिकार माया जो ये स्टेटमेंट है उसको देवताओं ने भी मान लिया। आप देख सकते हैं। और अंदर ही अंदर गर्भ में गर्भवास करते हुए प्रहलाद ने नारद मुनि की बोध, आत्मबोध और भगवान के संबंध में कथा सुना उन्होंने। उन्होंने आंखों से गुरु को देखा भी नहीं, लेकिन सिर्फ श्रवण किया। नारद मुनि के वाणी को श्रवण किया, इसको वाणी सेवा बोलते हैं। उनको वाप सेवा नहीं प्राप्त हुई, उनका वाणी सेवा प्राप्त हुई। तो उस वाणी को श्रवण करने के कारण वो बच्चा जो महान भक्त बना, वो शुद्ध भक्त बना। इसलिए प्रभु जी बोलते हैं जो शुद्ध भक्तों के हृदय, द डिवोशन दैट डेकोरेट्स द हार्ट्स ऑफ द प्योर डिवोटीज and the potency of the sound vibration that emanates from their mouth, these 2 things have a tremendous power. जो भक्तों के हृदय में वसन करने वाली भक्ति जो होती है और उनके मुखारविंदों से निकलने वाली शब्द ध्वनि की शक्ति है, ये ऐसा महत्वपूर्ण है कि ये बहुत पतित से पतित जीव के हृदय को भी
छेद कर अंदर घुस सकता है। जैसे जरा सोचिए, प्रभुपाद जी अमेरिका में पार्क में जाकर बैठकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जब गाया प्रभुपाद जी, हिप्पी लोग जो सब तरह के गंदे चीज खाते थे, पीते थे, ड्रग्स लेते थे, इतने पतित अवस्था में थे, इतने अ, अ, ऐसे माया में डूब कर उनको कोई स्कोप नहीं था, कोई उनको बचा नहीं पाए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जब गए उधर बैठकर जब गाया प्रभुपाद जी ने ऐसे, प्रभुपाद की शुद्ध ध्वनि जो है वो उनके हृदय को छेद कर अंदर पहुंच गया, वो कल्मश को, चित्त को शुद्ध करा दिया, उनको जगा दिया, जो सोया हुआ आत्मा को। और वो लोग जग गए और कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी समझ गए, हरिनाम को भी ले लिया, दीक्षा ले लिया, और अनेक लोग ब्रह्मचारी भी बने, सन्यासी बने, अनेक लोग गृहस्थ बने। लेकिन 10,000 अमेरिकी लोगों को प्रभुपाद जी ने जगाया। हाँ? उसमें से 5,000 लोग दीक्षा ली और 5,000 लोग दीक्षा के लिए इंतजार कर रहे थे, और सब के सब लोग पाश्चात्य देश के थे, और सब लोग, उनको कृष्ण कौन है मालूम भी नहीं उनको। हाँ? और ऐसे सिगरेट फूंकना, शराब पीना, जो लोग वो उस समय शराब पीने वाले लोग थे, हैं? वो लोग अभी काफ़ी और चाय को भी छोड़ दिया उन्होंने। हैं? ये है ना, कहीं कि नहीं, जो लोग गोमांस खाते थे अभी कांदा लहसुन भी नहीं खाते हैं। और जो लोग सब तरह के गंदे गंदे कपड़े पहनते थे, बाल बढ़ाते थे, अभी सब शेव करके एकदम फर्स्ट क्लास हरे कृष्ण भक्त बने। हेड शेविंग करके, कंठीमाला पहन कर, जपमाला का बीट बैग लेकर शुद्ध भक्त बने। तो ये प्रभुपाद जी की दिव्य ध्वनि की महत्ता आप देख सकते हैं। अभी के समय में हुआ है, 50 साल के पहले हम देख सकते हैं कितना उसका असर पड़ा है। और अनेक मूवमेंट्स हम देखते हैं, अगर ये कोई बड़ा आदमी आया ऊपर, जब वो मर जाता है उसके बाद पूरा मूवमेंट एकदम टूट फूट जाता है, उसका नाम निशान नहीं रहता उसका, उस संस्था का, हमने देखा है। लेकिन इस्कॉन में देखा है, प्रभुपाद जी ने 100 केंद्र खोला, अभी इस्कॉन का 1000 केंद्र खुल गया है 50 साल में भी। तो प्रभुपाद की मूवमेंट एकदम डेवलप होने वाला मूवमेंट है। इसका मतलब है ये मूवमेंट जिंदा है। क्योंकि अगर शरीर जिंदा हो तो बढ़ता है ना, अगर शरीर मृत हो गया तो घटेगा वो। तो हमारे संस्था आप देख सकते हैं कि कोने कोने में बढ़ रहा है, 60 करोड़ किताबें वितरण हो चुके हैं अभी तक, और अनेक मंदिर खुल रहे हैं, प्रचार काम बढ़ रहा है सारी दुनिया में। पर मुझे लोकनाथ स्वामी महाराज 150-200 देशों में पहुंच गए हैं उनके पदयात्रा के साथ, हरिनाम के साथ ऐसे। तो इस तरह से बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह प्रभुपाद जी के संग से हिप्पी लोग जग गए। नारद मुनि के संग से प्रहलाद बना महाभागवत है, अपने माँ के गर्भ में बैठ कर उनका संग करके, है उनको देखा भी नहीं, सिर्फ उनके दिव्यवाणी का संग करके आप देख सकते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों के संग की अपेक्षा करना, याचना करना भक्तों का स्वभाव है। तंदेर चरण से भी भक्त सन्निवास, जन्म में होई यही अभिलाष, ऐसे गाते हैं नरोत्तम दास। वो बोलते हैं मुझे ऐसे वैष्णव भक्तों की संग चाहिए, अभी के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए। ऐसे बताते हैं, हर जन्म में मुझे वैष्णवों के, इसको बोलते हैं वैष्णवेर उल्लास बोलते हैं इसको, है वैष्णव उल्लास का मतलब वैष्णवों के बीच में एक उल्लास का अनुभव करना है, एक परमानंद का अनुभव करना है। अनेक लोग कभी कभी इस्कॉन मंदिर में जाओ, बोलते हैं कि हमारे ये भक्त के साथ झगड़ा हो गया, उसके साथ झगड़ा हो गया, हम इसका मुंह नहीं देखते, उसके साथ बात नहीं करते हैं, हम मंदिर में नहीं जाते, हम अपना खुद का चलाते, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, वो लोगों ने वैष्णव संघ का परम रहस्य जाना नहीं है ये लोग। क्योंकि अगर वैष्णव से झगड़ा करने का मतलब है भगवान के साथ झगड़ा करना, क्योंकि भगवान वैष्णव के लिए अति प्रिय है, वैष्णव के हृदय में विराजमान है, वैष्णवों को प्रेम भी करते हैं भगवान। इसलिए दुर्वास ने झगड़ा किया भक्तों के साथ, उसको भी प्रॉब्लम हो गया है ना, बाद में उसके पीछे सुदर्शन पड़ा था। भगवान विष्णु के पास जाने के बाद भी विष्णु ने अपने भक्तों की महत्ता बताया उसको, है अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। हे ब्राह्मण, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीनता में रहता हूँ, भक्तों के वश में रहता हूँ मैं। स्वतंत्र इव द्विज, मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है, वो भक्त जो बोलेंगे वही करूंगा मैं, ऐसे भगवान बताते हैं।
साधु ग्रस्त हृदय, ये साधु महात्मा लोग इतने पुण्यात्मा हैं, मुझे पकड़ लिया अपने हृदय में, छोड़ नहीं रहे हैं मुझे, हैं अंदर ही रखा है ऐसे। भक्त भक्त जनप्रिय है, मैं भक्तों को ही प्रेम नहीं करता, भक्तों के जो भक्त होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी भक्त हैं, अगर प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, भगवान उनको और ज्यादा प्रेम करते हैं। और प्रभुपाद के शिष्यों के कोई शिष्य उनको सहयोग देता है प्रचार काम करने में, तो भगवान उन भक्तों का और भी प्रेम करते हैं। भक्त जनप्रिय ऐसे बताते हैं। और तब दुर्वासा मुनि ने बोला, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं भगवान, आप तो पूर्ण स्वतंत्र हैं, सब जीव परतंत्र हैं। आप बोल रहे हैं कि आप उनके आधीनता में, ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। तब भगवान बोले, मयि निर्बद्ध हृदया सर्वत्र समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिय सत्पतिम यथा। हे ब्राह्मण, क्यों नहीं समझते आप ये बात? अगर ये एक पतिव्रता नारी होती है और उसके जो पति होता है, उस पति को ऐसे नारी अपने स्वभाव से, प्रेम से, उसको सेवा करके उसके हृदय में एक स्थान पाती है। और ऐसे नारी जो होती है वो अपने पति को भी अपने वश में लाती है। ऐसे नारी जो होती है उसके पति उसको बिक जाता है, ऐसे उसके प्रेम से, उसके अच्छे आचरण से, उसकी पतिव्रतता से। ऐसे इसी तरह मेरे भक्त भी मुझे छोड़कर किसी चीज़ को नहीं देखते इस दुनिया में, हैं। उनके लिए कुछ भी अपेक्षा नहीं है, मैं कुछ भी मांगते भी नहीं है मेरे पास आकर। सदा मेरा नाम का गुणगान करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, मेरी सेवा में लगे रहते हैं, दिन रात कसरत करते हैं मेरे लिए। और मैं भी ऐसे भक्तों को देखकर मेरा हृदय पिघलता है। मैं सोचता हूँ कि उनको कैसे मैं मदद करूँ। लेकिन वो लोग दिन रात, सर्दी हो गर्मी हो, सदा मेरे सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे भक्त है। तो ऐसे भक्त जिस तरह के एक पतिव्रत नारी अपने पति को वश में लाती है, इस तरह ऐसे भक्त मुझे अपने वश में लाए हैं, मैं क्या करूं? ऐसे बोले विष्णु, इसलिए मैं तुमको बचा नहीं सकता हूं, ऐसे बोले विष्णु। तब दुर्वासा ने पूछा, हे भगवान, हमने सुना शास्त्रों में नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय, ऐसे बोला गया। हाँ, ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करते हो, मैंने सुना है, मैं भी ब्राह्मण हूँ वैसे तो मुझे भी प्रेम करना चाहिए ना आपको। भगवान बोले कि ठीक है, ब्राह्मण लोग मेरे लिए प्रिय हैं, लेकिन वैष्णव ज्यादा प्रिय हैं, बोले। तो वो पूछा कि क्यों, वो का कारण क्या है? तब बोले, देखो, तुमने जब बहुत बड़े असुर को निर्माण किया अम्बरीश के समक्ष, क्या अम्बरीश ने क्या किया? दोनों हाथ जोड़ा और मेरा चिंतन किया और सोचा कि अभी मृत्यु निकट आ गया है, राके कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राके। अगर कृष्ण चाहते हैं कि मैं मरूं तो मैं मरूंगा, अगर कृष्ण चाहते हैं कि मैं जीऊं, मैं जीऊंगा, कृष्ण के ऊपर छोड़ दो। और ऐसे आंख बंद करके मेरा चिंतन में लग गए अम्बरीश महाराज। लेकिन जब वो एक सुदर्शन आकर उसको काटा, उस असुर को मार दिया उसको, उसके बाद तुम्हारे पीछे पड़ा, तुम हाथ जोड़कर मेरी स्मरण नहीं किया तुमने, इसके विरुद्ध तुम इधर उधर भागने लगे, समुद्र के अंदर भागा, गुफा के अंदर भागा, इंद्र के लोक में भागा तुमने, और ब्रह्मा के पास गया, शिव जी के पास गया, अंत तो मेरे पास आए आप। तुमको तुम्हारे जीव, तुम्हारे प्राण कितना प्रिय है, देखो। तुमको जिंदा रहने की इच्छा है और तुम खुद ही अपने बलबूते पर अपने आप को बचाने के लिए भागा तुमने इधर उधर। इसलिए तुमको मैं प्रेम कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अम्बरीश को देखो, मेरे ऊपर कितना निर्भर है, बच्चे जैसे हैं, तो वो मेरे लिए अति प्रिय है, ऐसे भगवान बोले। तो दुर्वासा कुछ बोल नहीं पाए हैं। अंत को तो दुर्वासा ने पूछा, ठीक है भगवान, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, अभी बता दीजिए आगे क्या करना है हमको। तब भगवान बोले, साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। हे दुर्वासा, मैं मेरे भक्तों के हृदय में विराजमान हूँ और मेरे भक्त मेरे हृदय में हमेशा बसते हैं, और मैं मेरे भक्तों को छोड़कर कुछ नहीं जानता और मेरे भक्त मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानते, ऐसे बोले भगवान। इसलिए तुमको बचना हो तो चलो मेरे भक्त के पास, अम्बरीश के पास, पांव पकड़ो, उसको माफी मांगो, तुम्हारा जान बचेगा। तुरंत निकल गए उधर से दुर्वासा मुनि। तो अब देखिए, अम्बरीश महाराज जैसे महान भक्त बहुत दुर्लभ इस दुनिया में देखना। अभी मृगारी ने जानवरों को जो आधा आधा मारता था, नारद मुनि की संग प्राप्त होने के बाद वो आधा मारना छोड़ दिया उसने, और नाम जपना चालू कर दिया उसने। उससे भी बढ़कर परीक्षित देखिए, श्रृंगी ने उनको श्राप दिया, वो भी प्रतिशाप देने के लिए वो भी योग्य थे, अधिकारी थे, लेकिन शाप दिया क्या उन्होंने? नहीं।
जो मुझे नुकसान करने वाले को भी वो नुकसान नहीं किया उन्होंने परीक्षित, इसलिए वो उससे भी श्रेष्ठ है। प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु उनको सताया, अनेक बार मारने की योजना की, वो देखने के बाद भी प्रहलाद महाराज ने उनके पिताजी के देहांत होने के बाद भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना किया कि मेरे पिताजी को सद्गति प्रदान कीजिए। हाँ? इसका मतलब है दुश्मन की सद्गति के लिए भी प्रार्थना की उन्होंने, प्रहलाद। इसलिए परीक्षित ने सिर्फ प्रतिशाप नहीं दिया, छोड़ दिया उसको, लेकिन प्रहलाद ने क्या किया, दुश्मन की सद्गति के लिए भी प्रार्थना की। और भी श्रेष्ठ है ना, इससे भी श्रेष्ठ है अम्बरीश महाराज। उन्होंने सुदर्शन चक्र को बोला, अधर्मशीलासुर धूमकेतवे, ये सुदर्शन आप तो मारते हैं असुरों को, ये तो ब्राह्मण है, इसके पीछे क्यों पड़े हो? सुदर्शन बोला कि ये ब्राह्मण है, असुर से भी डेंजर है, ये आपको मारने के लिए आ रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको अभी। तो उन्होंने बार बार विनती किया, छोड़ नहीं रहा था सुदर्शन। सुदर्शन ने बोला, देखो आप वैष्णव हो इसलिए आपने छोड़ दिया, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं इसको, क्योंकि हम ऐसे भगवान के भक्तों को कोई शोषण करता है, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, हम पीछे पड़ेंगे इसके। तब क्या किया अम्बरीश ने, आज तक मैंने जो भी भक्ति की है वो सब अर्घ्य में देता हूं मैं दुर्वासा मुनि को बचाने के लिए, ऐसे पानी लेकर दे दिया उन्होंने, तो अपने सारे पुण्य को न्यौछावर कर दिया। तब सुदर्शन थोड़े पीछे हट गया, बोला कि ठीक है आपने इतना प्रार्थना किया, हम छोड़ देते हैं, छोड़ दिया आप तब उसको। उसके बाद दुर्वासा मुनि बहुत खुश आनंदित हो गए। तब अम्बरीश महाराज ने उनको प्रसाद परोसा, उस 1 साल के लिए कुछ खाया नहीं उन्होंने, वेट कर रहे थे वो। तो प्रसाद परोसने के बाद, खाने के बाद दुर्वासा मुनि निकलने वाले थे, बोले कि अम्बरीश मुझे मालूम नहीं था, मैं सोचा कि मैं बड़े योगी हूँ, मैं ये नदी के किनारे में रहता हूँ, गुफा में रहता हूँ, सिर्फ कौपीन पहनता हूँ, सोचता हूँ कि मैं बहुत बड़े योगी हूँ, जंगल में पहाड़ों में रहता हूँ, वैरागी हूँ। मैंने सोचा कि तुम घर गृहस्थी में रहते हो, बाल बच्चों के साथ रहते हो, बीबी बच्चों के साथ, बड़े राजा हो, तुम विषयी हो, ऐसे हमने सोचा था। लेकिन आज पता चल गया हमको, कि मैं तुमको मारने के प्रोग्राम किया, लेकिन आपने मुझे बचाने के प्रोग्राम किया। आप वैष्णव हो। अहो अनंत दासानाम महताम दृष्टमद्य में कृतागसोपि यद्राजन मंगलानि समीहसे, ऐसे बताते हैं। और मैं जा रहा हूँ अभी सिद्ध लोकों में, उधर जाकर सब लोगों को बता दूंगा वैष्णव की महत्ता, वैष्णव कितने शुद्ध हैं, कितने महान हैं, विष्णु भक्त हैं। तो कोई पूछेगा दुर्वासा मुनि को, अरे तुम सिद्धलोक में जाकर ये पास टाइम बताओगे, इस पास टाइम में तुम खलनायक हो, क्या लोग क्या सोचेंगे? वो बोले नो प्रॉब्लम, फिर भी मैं वैष्णव की महत्ता में सुनाना चाहता हूँ लोगों को, ऐसे। तो इस तरह आप देख सकते हैं विष्णु भक्तों की महिमा और विष्णु भक्तों के संग के लिए ध्रुव महाराज आतुर हैं, प्रहलाद महाराज आतुर हैं। अभी बताया दुर्वासा मुनि भी हैं, उनके संग पाकर उनका भी चित्त शुद्ध हुआ। वो क्रोधी व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत बड़ा उत्पात मचाया, लेकिन वो भी झुक गए वैष्णव की शुद्ध गुणों को देखकर। तो हम लोगों में भी अगर सद्गुणों को जगाना हो, भगवान की स्मरण को बढ़ाना हो, और हमेशा इस संसार सागर में भी एक पति, एक तरह का पवित्र बनकर रहना हो हम लोगों को, तो साधु संघ की बहुत महत्ता है। और साधु संघ में नाम जपना बहुत आसान है। पर मुझे लोकनाथ महाराज कुछ सालों के पहले ये कोविड समय में इन्होंने ये जो चालू की है, जूम जपा चालू की है। एक बार पुणे में आए थे महाराज जी, महाराज बोले कि दिस इज कॉल्ड जूम टेम्पल, ऐसे बोले। ये क्या मंदिर है? जूम मंदिर है। तो जूम में 1000 से ज़्यादा आप लोग भक्त जुड़ते हो, और इसमें बहुत अच्छी तरह महाराज रोज आपको कथा बताते हैं, और कथा सुनकर हृदय पिघलेगा, पिघले हृदय के साथ हम निरपराध नाम ले सकते हैं हम। इस तरह से संघ महाराज गुरु ऐसे शिष्यों को एक महत्वपूर्ण मौका प्रदान कर रहे हैं महाराज जी। कोने कोने में भक्त लोग रहते हैं, गांव-गांव में, उनको संग मिलता नहीं, कभी अकेले रहते हैं। लेकिन ये जूम जपा के द्वारा महाराज जी ने ऐसे दरवाज़ा खोल दिया उनके संग के लिए। सब शिष्य लोग और बाकी भी लोग भी, अनेक लोग जुड़ते हैं इसमें। आकर कथा का भी श्रवण कर लो, हरिनाम भी कर लो, और दिन भर उस चेतना, दिव्य चेतना के साथ अपने बाकी कर्तव्यों को निभाओ। हम धन्यवाद देते हैं परम पूज्य लोकनाथ महाराज को। और इसी तरह हम भक्तों के संग में हमेशा
अपने आप को रखे, ताकि हम इस दुनिया के कुसंग में, असत्संग में ना फंसे और बहुत सावधानी रखे, और इस तरह इसी जन्म में हम भगवत धाम हम लौट चले। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, हरिनाम संकीर्तन की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच योर ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। व्यस्त स्केड्यूल रहते हुए भी हम सभी के लिए समय निकाला और इतना महत्वपूर्ण विषय ने दूरता से सरलता से हमारे सामने समझाया, तो आपके चरणों में हमारा हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान राधे श्याम प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और साथ ही में प्रभु जी के श्री चरणों में ये अनुरोध भी करना चाहते, प्रार्थना करना चाहते हैं कि भविष्य में हमें अपना संग सानिध्य प्रदान करते रहे। प्रभु जी काफी व्यस्त रहते हैं, मैं बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी से अनुरोध है कि हम सभी पर भी अपने कृपा आशीर्वाद बनाए रखे और हमें भी भगवत भक्ति का जो एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। क्वेश्चन कमेंट्स नहीं है? there are few more minutes. कोई questions है, कोई comments है तो? There is one hand up. One hand I saw. There are few hands, so if you spare minutes, Okay. quickly we Okay, can Prabhu. Okay, go ahead, Prabhu. You can ask. Yeah. Okay. Thank you, प्रभु जी। तो जिन भक्तों ने हैंड रेज किया है वे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। दुर्वी गोपी माता जी म्यूट कर। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आवाज आ रही है, बोलिए माता। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। मतलब एक है कि ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज किनके अवतार है, मतलब पहले जन्म में वो कौन थे? दूसरा प्रश्न ये है कि वो जीव ही है, वो किसी भगवान का अवतार नहीं, वो भक्त ही है। वो अभी पूर्व जन्म में मैंने सुना है कि एक व्यक्ति था जो जंगल में जाते समय रात को अंधेरा हो गया, तो देखा कि एक मंडप था, उधर जाकर सोने के लिए उधर एक झाड़ू रखा था, वो झाड़ू को लेकर ऐसे झाड़ू मारने लगा, झाड़ू मारकर वो लेट गया उधर रात को। सुबह उठकर निकट की नदी में नहा धोकर वो निकल गया, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि जिस मंडप में वो लेटा था वो विष्णु मंदिर था वो, इसलिए उस विष्णु मंदिर में झाड़ू पोंछा मारने के कारण उसको अगले जन्म में प्रहलाद का जन्म मिला उसको, ऐसा हमने सुना है। हाँ, तो कभी कभी हम देखते हैं कि पूर्व जन्म में हर एक का कुछ ना कुछ हिस्ट्री होता है, कुछ इतिहास होता है जिसमें उन्होंने कुछ भगवान बुद्ध बताते हैं। पूर्व्याभ्यासेन तेनैव क्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। ऐसा बताते हैं भगवान। पूर्व अभ्यास किया है किसी ने कुछ भक्ति में थोड़ा बहुत, अगर किसी ने 20% किया तो 21 से चालू करता है, अगर किसी ने 60-70 किया तो उधर से उसके आगे चालू करता है ऐसे। तो प्रहलाद के बारे में सुना, ध्रुव के बारे में सुना नहीं है हमने। हो सकता है कभी पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में ढूंढेंगे, कभी हमको रेफरेंस मिल सकता है पूर्वजन के बारे में। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, और एक प्रश्न था कि ध्रुव महाराज को भगवान ने नारायण रूप में ही दर्शन क्यों दिए? ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज ने दर्शन किया नरसिंह देव के रूप में, और वो नारायण के भक्त हैं। इसी तरह एक्चुअली प्रहलाद कृष्ण के भी भक्त हैं, क्योंकि कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा ऐसे एक श्लोक आता है, आप फोलियो सर्च कर सकते हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा। उसका मतलब है वो बताते हैं अपने गुरुजनों को, शंडा मर्ग को, कि आप पूछ रहे हो कि मैं हमेशा भक्ति में क्यों डूबे रहता हूँ, मेरे मित्रों को क्यों भक्ति में ला रहा हूँ, उसका कारण है एक कृष्ण ग्रह मुझे खींच रहा है, ऐसे बोल रहे हैं वो। जैसे एक चुंबक होता है ना, वो लोहे के टुकड़ों को खींचता है, इस तरह कृष्ण ग्रह मुझे खींच रहा है। उसका मतलब क्या है, भगवान कृष्ण के बारे में नाम ले रहे हैं वो, इस तरह है। हाँ, इस तरह कृष्ण का नाम अक्सर आता है प्रहलाद की लीला में भी। और ध्रुव महाराज जो है वो विष्णु भक्त थे, विष्णु के ऊपर ध्यान किया, अष्टांग योग किया उन्होंने, विष्णु मूर्ति के ऊपर ध्यान किया, इसलिए विष्णु दर्शन दिया उनको। ठीक है।
रेवती रमन प्रभु अनम्यूट कर। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। हम जब शुरुआत में भक्ति में आते हैं, भक्तों का संग और भक्तों को देखकर बड़ा आनंद आता है और संग करने का प्रयास होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात हमें भक्तों का संग अच्छा नहीं लगता और फिर एक दूसरे तो इस भाव से कैसे उभरे और कैसे आगे बढ़े? हाँ, इसका कारण भागवत के अंदर ही बताया गया। सन्निकर्षात् मात्रेण अनादरण कारणम। नारद मुनि बताते हैं वसुदेव को कि अगर हमें बहुत आसानी से भक्तों का संग मिल जाता है, अति परिचयात अवज्ञात, हम उसको सस्ता लेते हैं। कुछ भी चीज़ आसानी से मिल जाता है, हम उसकी मूल्य नहीं जानते हम। तो जब एक बार भक्सन से ठाकुर ने यात्रा में लेके गए थे भक्तों को, उधर एक अनाउंसमेंट हुआ, सब लोग एक शेषशाही मंदिर में विष्णु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जाना है तो जाइए, अगर किसी को टहरना तो टहर सकते हैं। गुरु महाराज भक्ति संत ठाकुर एक प्रवचन आज देंगे शाम को। तो अभय बाबू ने सोचा मैं क्या दर्शन के लिए जाऊं, नहीं तो कथा श्रवण करूं। तो उनके मन में दोनों के बारे में विचार उठा। फाइनली उन्होंने सोचा कि दर्शन तो भगवान का कभी भी कर सकते हैं, लेकिन साधु संग बहुत दुर्लभ है, बैठ जाओ, बैठ के कथा श्रवण के लिए। वो अभय बाबू बोल रहे हैं कि मुझे पूरा समझ में भी नहीं आया गुरु क्या बोल रहे हैं, फिर भी मुझे उनके ऊपर आदर थी, श्रद्धा थी, तो मैं बैठ कर सुना। तो बाद में दीक्षा प्राप्त हुई, बड़े सन्यासी बने, सारे दुनिया में प्रचार प्रसार किया उन्होंने। क्योंकि हम भगवान को तब देख सकते हैं जब हम श्रवण करते हैं। ये पथ को बोलते हैं श्रुता ईक्षित पथ। श्रुता ईक्षिता, वो एक श्लोक में आता है, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाद पुंसाम यद्यद्यात उर्गाय विभावयन्ति तत्तत् वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय, ऐसे श्लोक है। जब बताते हैं श्रुता ईक्षित पथ, सुनकर देखो, सुने बिना मत देखो, भौतिक दृष्टिकोण से मत देखो, सुनकर दिव्य दृष्टि को प्राप्त करो, उस दिव्य दृष्टि के साथ देखो। इसलिए हम लोग वैष्णवों को भी जाति बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। और वैष्णवों को नहीं सोचना कि ये काला है, ये गोरा है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है, नहीं तो ये अमेरिकी है, नहीं तो भारतीय है, ऐसे मत देखना चाहिए हमें। हमें सिर्फ देखना चाहिए कि हर एक वैष्णव के हृदय में जो भक्ति वसन करता है, वो भक्ति का जोश है हर एक के अंदर, उस भक्ति के जोश के साथ हमें संग करना चाहिए। ठीक है प्रभु। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर अति परिचय हो गया तो थोड़ा दूर से हम उनको आदर करें, आदर सीखना चाहिए। इसको रागा फार्मूला बोलते हैं, रागा RAGA, रेस्पेक्ट, एडमिरेशन, ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन। 4 चीज चाहिए भक्तों के साथ हमें। भक्तों को आदर देना, भक्तों के बारे में सोचकर हृदय में बार बार उनकी गुणगान करना, हृदय के अंदर ही, इतने अच्छे भक्त उन्होंने, ये क्या है, वो क्या, उन्होंने इतना अच्छा भक्त है। हम सोचना चाहिए भक्तों के बारे में, कितना अच्छा भक्त है ऐसे। एडमिरेशन और ग्रैटिट्यूड का मतलब है कृतज्ञता उनके संग के लिए, और अप्रिसिएशन का मतलब है मुंह खोलकर दूसरों को उस भक्त की गुणगान को बताना, वो अप्रिसिएशन है। अगर अंदर हमें गुणगान होगा तो बाहर आएगा ना। अगर अंदर हम किसी भक्त के बारे में निंदा कर रहे हैं, बाहर भी निंदा ही आता है। इसलिए रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन। अगर हम समझ नहीं पाते हैं भक्तों की महत्ता, हमें देखना चाहिए कि अनेक भक्त हैं इस दुनिया में, किन किन भक्तों के साथ मेरा लगन है, आकर्षण है, उनके कथा श्रवण करके हमारे सोई हुए आत्मा को जगा देते हैं। इसको अंग्रेजी में रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस का मतलब क्या है, अगर 2 फोर्क को ले लेंगे आप, एक को वाइब्रेट करो, ये भी वाइब्रेट होता है, ऐसा आवाज आता है। इसी तरह एक भक्त के वाणी से एक किसी भक्त के ऊपर असर पड़ता हो, उसके हृदय पिघलता हो, उसके हृदय में बदलावट आता हो, तो उसका मतलब वो शिक्षा गुरु है उसकी शिक्षा का असर पड़ रहा है, उसका मतलब वो संग कर सकता है, उसकी संग करके लाभान्वित हो सकता है। तो मैंने देखा अलग अलग भक्तों को, अलग अलग लोगों से वो लोग प्रभावित होते हैं। आप जिनसे भी प्रभावित होकर आप में परिवर्तन आता है, उनका संग करो, उसका संग लेकर हृदय में परिवर्तन लाओ। उसके बाद हम सब भक्तों को आदर पूर्वक देख सकते हैं। उसके बाद चित्त शुद्ध हो गया तो हमको शर्म आएगा, हमको अरे कितने भक्तों को मैंने निंदा किया, कितने भक्तों को तकलीफ दिया मैंने, तो सबके ऊपर आदर का भावना आ जाएगा, नम्रता प्राप्त हो जाएगा। ठीक है।
One last question, Prabhu ji. Time. Yes, time Prabhu. is- Yes, गोपाल Prabhu. लीला प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए। गोपाल लीला प्रभु, यदि आप हमें सुन रहे हैं तो अनम्यूट करके बोलिए। भजन रहस्य प्रभु, अनम्यूट करके पूछिए आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बोलिए। जी, मैं आपके लेक्चर रेगुलर सुनता हूँ। मैंने एक लेक्चर में आपकी ओर से सुना था कि एक अश्वसुरा और वेशसुरा नाम के दो ब्राह्मण थे। उन्होंने वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपराध किया तो एक कालिया नाग बन गया और ये दूसरा काकभूषण बन बना। और एक काकभूषण जी बने। तो प्रभु जी, मेरा करेक्ट। सवाल था कि किसी आदमी को, किसी वैष्णव को या किसी भौतिकवादी व्यक्ति को किस परिसीमा में, वैदिक शास्त्र के अनुसार किस परिसीमा में तक उसे क्षमा करना चाहिए? और ओ लास्ट वैष्णव के ये सुनाई नहीं दिया, थोड़ा कट गया, आवाज कट गया। पूछिए वापस। मैं ये इतना तक सुना, काकभूषण जी और वो कालिया बना, वो उतना तक आवाज सुनाई दिया। उसके आगे बताइए क्या पूछा आपने। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल था कि किसी भौतिकवादी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को किस परिसीमा तक उसे क्षमा करना चाहिए वैष्णव के मापदंड से, और क्या उपाय करने चाहिए जिससे वो ओ ये बड़ा हरे टॉपिक है। हाँ, इसमें मैं आपको 2 लेक्चर बताऊंगा, आप सुन सकते हैं। टिट फॉर टैट और टॉलरेट, ऐसे एक मैंने लेक्चर दी बहुत सालों के पहले। आप डालिए प्रेरणा टिट फॉर टैट राधेश्याम दास, ऐसे डालिए, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। उसमें आपको समझ में आएगा उसमें। और दूसरा लेक्चर है फॉरगिव फॉरगेट एंड बी फ्रेंडली। ये हिंदी में हमने भोपाल में अभी भी दी थी, आप देख सकते हैं। फॉरगिव फॉरगेट एंड बी फ्रेंडली, वो आप देख सकते हैं। संक्षिप्त रूप में मैं बताता हूँ अभी आपको। हम क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। क्षमा करने की आदत भक्तों में ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कब क्षमा करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, वो भी सीखना आवश्यक है। और छोटे छोटे चीज़ों को लेकर हम बड़ा नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में भगवान बताते हैं कि जब तुम काष्ठ में आग जलाते हो, धुआं भी निकलता है। हाँ, इसलिए अगर धुआं हो रहा करके माता जी किचन में कुकिंग नहीं करेगी तो क्या होगा। हाँ, इसलिए हम धुआं को टॉलरेट करना चाहिए। इस तरह भक्तों में भी त्रुटियां होती है, छोटी छोटी त्रुटियां होती है। कोई भक्त थोड़ा नाराज हो जाता है, कोई भक्त थोड़ा झगड़ा करते हैं, कोई भक्त भूल जाता है कुछ चीज़ आपने बोला उसको। हाँ, कोई भक्त को बार बार फॉलो करना होता है। हाँ, और कुछ कुछ भक्त है पैसा को खो बैठते हैं जो दिया आपने उनको। हाँ, इस तरह कुछ ना कुछ गलती होता ही है, त्रुटियां होते हैं। तो हम उनको बोलना चाहिए कि गलत किया तो सीखो। हाँ, आगे जाकर वही गलती वापस मत करो। और एक बार न्यूटन बैठा था अपने टेबल में, उसके बाद इतने स्टैक थे पेपर। तो शाम के समय थोड़ा वॉकिंग के लिए गया वो, थोड़ा पार्क तक जाकर आया वापस। लेकिन वापस आकर देखा उसके पास टॉमी नाम के एक कुत्ता था। उसने वो जो मोमबत्ती था उसको टुकड़ा ऐसे नीचे टुकड़ा दिया, वो गिरकर पूरा पेपर को जला दिया। और ये पेपर जो किया था उसने 5-6 साल का कुछ अनेक चीज़ रिसर्च करके इकट्ठित करके रखा था, पेपर पूरा जल गया। हाँ, उस जमाने में हार्ड डिस्क नहीं था स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में। हाँ, नहीं तो स्कैन करके रख सकता था, पहले किया नहीं उसने। हाँ, पूरा जल गया। बहुत नाराज हुआ वो, देखा उस टॉमी की ओर, बोला उस कुत्ते को, अरे मूर्ख कुत्ते, तुमको मैं मार सकता हूँ, शूटिंग कर सकता हूँ तुमको अभी, लेकिन मैं शूटिंग करूँगा ये पेपर मुझे मिलने वाले नहीं है। तो शूटिंग करके क्या लाभ, तुम तो मूर्ख कुत्ता हो, तुमको मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, इस तरह उन्हें माफ़ कर दिया उन्होंने। माफ़ किए बिना उसको शूटिंग करेंगे तो मतलब नहीं उसमें है, क्योंकि उसको गलती था कि कुत्ते को निकट नहीं रखना था आग के साथ। इस तरह हम लोग भी कभी कभी गलतियों से सीखते हैं, क्या नुकसान हुआ। उस वक्त को बार बार नहीं डांटना चाहिए। ठीक है, हुआ एक बार, उससे उसको बोलो कि सीख लो, उससे आगे गलती मत करो ऐसे। तो ये विषय बहुत लंबा विषय है, इसलिए मैं अभी नहीं बोलूँगा इसके बारे में। लेकिन आप वो 2 लेक्चर सुनिए, टिट फॉर टैट और टॉलरेट और फॉरगिव फॉरगेट एंड बी फ्रेंडली, उसमें मैं विस्तारित रूप से बताया हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त Thank you वृंद की। for your time, for your थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।